कैसे हैं आप लोग? आइए आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंट में। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पियर्सन आपका बुक जो है, बुक का 5.1 और 5.2 देखा था। उसमें मैंने बोला था कि 5.2 की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे और टफ क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो वही करते हैं, कुछ अपने मन से आरडी शर्मा में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह के बेसिस को लेके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है उसका। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस फॉर्म का है, √5 × 25 टू दी पावर x इक्वल टू मान लेते हैं 125 लिखा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन है, इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मामूली कहता है। तो अगर आप लोगों को याद हो कल का बताया हुआ बात सब, तो मैंने उसमें बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इक्वल टू जो है बीच में उसकी दोनों तरफ का जो वैल्यू सब है वो दोनों का बेस एक हो जाए, मतलब सेम हो जाए। तो हम ट्राई करके देखेंगे कि बेस सेम होता है या नहीं। अगर बेस सेम होगा तो बेस सेम कर देंगे। तो आपको इसमें दिख रहा है यहाँ रूट लगा हुआ है। अगर एक फॉर्मूला याद हो जो हम लोग पढ़े थे, √a, यहाँ पे m था, यहाँ n था, तो ये हो जाता था एक पावर में m/n, अगर आप लोगों को याद हो तो ये यहाँ अप्लाई कर देंगे इसमें। यहाँ पे जो 1 है कुछ भी नहीं है, तो और यहाँ 2 रहता है, जानते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5^1/2। फिर 25 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर की पावर में x तो है ही, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। ऐसा करने से क्या होगा, आप देख सकते हो बेस जो है वो सेम होने लगा है। फिर यहाँ पे a के पावर में m, a के पावर में n दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पावर ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पावर पे पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5^1/2 इंटू हो जाएगा 2x और ये 3। अब यहाँ से बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, एक बेस लेके तो 5 ले लेंगे, 1/2 प्लस 2x हो जाएगा, ये हो गया 5 के पावर में 3। अब यहाँ आप देख सकते हो दोनों तरफ बेस सेम आया है, तो बेस सेम आया तो आपको याद हो मैंने बताया था अगर इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो तो क्या लिखते हैं, पावर दोनों सेम कर देते हैं, लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट। और जो यहाँ का पावर है, जो यहाँ का पावर है, इक्वल कर देते हैं उसको। अब यहाँ से आपको x निकालने के लिए आता है इक्वेशन की हेल्प से। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था मैंने, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ √ में अगर कोई नंबर है इसको तोड़ना हो तो बेस का बेस रहेगा और ये अंदर में पावर है वो ऊपर चल जाएगा, ये पावर यहाँ आ जाएगा, बाई में हो जाएगा। बस इसको आपको फॉलो करिएगा, जहाँ कहीं भी रूट रहता है उसको हम तोड़ लेते हैं पावर के फॉर्म में, ऐसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, एक और थोड़ा और टफ क्वेश्चन, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन लेके देखते हैं। हाँ, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन के रूल से, या तो यहाँ एल्सियम ले लेंगे, वो आप लोगों को करने के लिए आता है, एल्सियम ले लेंगे या इसको उधर भेज देंगे, जो इक्वेशन का प्रोसेस होता है इक्वेशन से इसको बना के हम x निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये √81 है और y 27, 9 वहाँ पे 1 है। जितना भी इस तरह का क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन में बेसिक बात एक ही है, दोनों तरफ का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो बेस सेम तो है नहीं, यहाँ 81 है, वहाँ 27 है, वहाँ 9 है, तो हम क्या करते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन के जो रूल है उसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें तोड़िए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये हो जाएगा 3 की पावर में 4, ये रूल तो है ही इस पे पावर में y है 27 आप तोड़ोगे प्राइम फैक्टर से हो जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ तो 5 है ही, 9 को आप ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 3 का स्क्वायर होगा, 1 लड़के तो है ही, ये 1 हो जाएगा। अभी बताया मैंने एक फॉर्मूला, बस आपको ये ध्यान रखना ध्यान में, एक पावर में m, यहाँ n हो जाएगा एक पावर में m/m। यहाँ कुछ नहीं है तो जानते हैं हम लोग, यहाँ 2 रहता है, इसको ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा 3 की पावर उसके अकॉर्डिंग 4/2 और तब पावर में y तो है ही, इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला पे हो जाएगा 3 पावर में 3/5, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों घट ही जाएगा तो 3 पावर में 1 बचेगा इक्वल टू 1 रहेगा, ये तो कट के 2 हो जाएगा 4/2, 2 इंटू पावर y तो 2y, ये हो जाएगा 3 पावर में 2y, ये हो जाएगा 3 पावर में 3/5 और ये 3 पावर में 1 इक्वल टू यहाँ तो 1 है। फिर से आप देख सकते हैं तीनों का बेस सेम आया है, पावर को ऐड कर देंगे हम लोग, एक बेस लेके ये हो जाएगा 2y प्लस 3/5 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ 1। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रहा है, इधर 3 है इधर 1 है, तो बेस सेम कहाँ होगा, बेस सेम करना होगा, तो यहाँ तो 1 है तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे दोनों को बेस सेम करना है, यहाँ जो 3 है इस कारण से यहाँ हम 3 लिख देते हैं, अब पावर में डाल देंगे 0, वैल्यू 1 ही होगा, इसी होगा क्या हमारा बेस सेम हो जाएगा, यहाँ पे जो वैसे तो है ही 2y प्लस 3/5 प्लस 1, ये जो 1 है इसको हम चेंज कर लिख देते हैं क्या, 3 यहाँ है तो 3 की पावर में 0, क्योंकि पावर में 0 1 ही होता है, 3 क्यों दिए क्योंकि इस तरफ भी 3 था, अब क्या हुआ दोनों बेस सेम हो गया, अब तो पता ही है क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है तो जो पावर है एक्सपोनेंट है उसको हम इक्वल कर देंगे, आप देख सकते हो इधर पावर में 2y प्लस 3/5 प्लस 1 है, इधर 0 लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट और क्या सब हो जाएगा यहाँ से 2y प्लस 3/5 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y निकाल लेंगे इक्वेशन से सॉल्व करके, वो सॉल्व करने आता है आप लोगों को अच्छे से इक्वेशन, तो किसी तरह का क्वेश्चन हो इसमें बेस एक ही होता है, जो भी टर्म सब है उसको पूरा प्राइम फैक्टर करके आप ब्रेक कर दो और अंतिम में दोनों तरफ बेस सेम लेके आओ, पावर जो रहेगा एक्सपोनेंट रहेगा उसको अंतिम में दोनों तरफ बेस सेम करने के बाद इक्वल कर देंगे और वहाँ सॉल्व कर देंगे, तो ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक का भी, 4 प्लस 2 के पावर में 3 इंटू 3 का स्क्वायर, इस पे ब्रैकेट है करली, यहाँ पावर में 0 -7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पावर में 2 यहाँ पे है और होल के बाय में लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसके पावर में 2। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा बट अगर देखोगे तो पूरा आसान सा है। इस पूरे के पावर में 0 होने के कारण इसको सॉल्व करने का मतलब बनता नहीं है। मैंने बताया था कोई भी नंबर की पावर में 0 हो वैल्यू 1 होता है, तो ये पूरा टर्म जो पावर में 0 है ये पूरा 1 हो जाएगा एक बार में, माइनस
7 का स्क्वायर 49 जानते हैं हम लोग। इसकी स्क्वायर में बाहर में देखते हैं हम 2 है बाहर में, यहाँ तो 2 और बाय नीचे का पार्ट 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इसकी पावर में 2। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस 49 दैट इज माइनस 48, इसका स्क्वायर है और नीचे 25 माइनस 9 माइनस करिए 16 होगा माइनस करने पे, यानी कि 16 और उसका स्क्वायर। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। मैंने पहले ही बताया था ब्रैकेट यदि है तो ब्रैकेट के अंदर में जो सब चीज़ है सब का स्क्वायर होगा। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर प्लस कर देते हैं, बाकी रखते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बचेगा 48 और यहाँ 16 दोनों का स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा 48 का स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर। अब यदि आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था a के पावर में m बाय b के पावर में m, यदि दोनों का पावर सेम है अलग अलग बेस के साथ, तो क्या करते हैं दोनों पावर के बदले एक पावर ले लेते हैं। बेस जैसे तरह से रह जाएगा, ये हो जाएगा a बाई बी के पावर में m। तो वही काम यहाँ कर देना है हम लोगों को। इसके पावर में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो जाएगा 48 बाय 16 और दोनों पावर चूँकि सेम था दोनों को बदले में एक पावर ले लेंगे। अंदर में ये कट जाएगा 3 टाइम्स से, 16 3 या 48 तो काट देंगे 3 बचेगा और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो बड़ा सा भले क्वेश्चन का फॉर्म दिखे आपको लेवल में, बट वो आसान सा क्वेश्चन होता है अगर आप फॉर्मूला के फॉर्म को लेके देखिएगा तो। और भी काम कर सकते थे हम, जिसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट तो सॉल्व करना तो बेकार का बात है। यहाँ आप कुछ काम कर सकते हो, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी दिख रहा है, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे। पहुँचना तो वहीं पे था हमको। यहाँ पर इसलिए ऐसा किए कि छोटा नंबर है 5 है 3 है, स्क्वायर करना आसान है तो मैंने कर दिया। ये यदि बड़ा नंबर होता, मान लीजिए इसके बदले में होता कोई बड़ा नंबर दे देते हैं 64 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा आसान हो जाता। आसान किस सेंस में हो जाता, 64 का स्क्वायर करने में जो टाइम लगेगा, इसका स्क्वायर करने में जो टाइम लगेगा, फिर उसको माइनस करेंगे उससे आसान होता। इसको a और b मान के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते, तो ये क्या हो जाता 64 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू माइनस बी, 64 प्लस 60 और इंटू 64 माइनस 60, तो थोड़ा आसान होता। तो वो भी काम कर सकते थे, बट अब मैथ्स का क्वेश्चन है, आप जैसे बनाइए जिस तरीके से बनाइए पहुंचना तो वहीं पे है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक का हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके बुक का ही, 5 के पावर में है 5x इंटू 5 के पावर में है 3x बाय 5 का क्यूब इक्वल टू 3125। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। अभी जस्ट मैंने बताया इक्वल टू का साइन रहे जब भी इक्वेशन के फॉर्म क्वेश्चन रहे और x निकालने के लिए बोल रहा हो, तो बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ का बेस सेम होना चाहिए। हम कोशिश करें कि बेस सेम हो जाए। यहाँ तो आप देख सकते हो जो ऐसा वाला पार्ट है a के पावर में m a के पावर में n है, तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम, पावर क्या होगा यहाँ ऐड हो जाएगा 5x और 3x ऐड करना होगा।
क्वेश्चन है, यहाँ 3 है पावर में, इसका बड़ा नंबर है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लो। रफ में 3125 को आप प्राइम फैक्टर कर लो, भले हुआ तो ये हमारा बेस सेम था, पावर ऐड कर दिए, यहाँ ऐसे ही है। ये जो है 3125, इसको आप प्राइम फैक्टर कर दो रफ में, तो सॉल्व हो कितना आ जाएगा, ये पावर में 5 आएगा। इसको आप तोड़िएगा तो 5 के पावर में 5 आएगा। दे देते हैं यहाँ, अब यहाँ फिर बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 3 8x, ये माइनस हो जाएगा, नीचे है तो फिर जो हमारा मेन मोटो था बेस सेम करने का, बेस सेम हो गया तो बस अब लिखेंगे ऑन इक्वलिंग एक्सपोनेंट, ये और ये बराबर कर देंगे 8x - 3 = 5। यहाँ से आपको सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन आता है सॉल्व करना चाहिएगा। ये हो जाएगा 8x = 5 + 3 8, यहाँ से x आ जाएगा आपको 1। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था, आपको 5.2 को बेस मान के है ना। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और आपके बुक का एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करते हैं हम लोग। दो तीन चीज में आएगा, देखिए दो बात आएगा। एक नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होगा, कोई जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिखना होता है पावर के फॉर्म में, इस तरीके से कि एक अंक के बाद पॉइंट हो। यहाँ पे हम अंक का बात कर रहे हैं, वहाँ जीरो नहीं काउंट करते हैं, जीरो अंक होता है, बट इसका मतलब हुआ आप नंबर को ऐसे अरेंज करो कि पॉइंट जो हो, पॉइंट हो नंबर में, और जो बाकी टर्म वो पावर के फॉर्म में भी हो, और पॉइंट कहाँ हो तो एक अंक के बाद हो, और उस अंक में हम जीरो काउंट नहीं करते, जीरो के अलावा नंबर सब जो 1 2 3 4 7 9 तक उसको काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई नंबर कहते हैं। इसको क्या करना है, बदलना है, लिखना है इस नोटेशन में। तो फिलहाल बताइए कि पॉइंट कहाँ है, कहीं पॉइंट नहीं रहता है तो सबसे अंतिम में पॉइंट लेते हैं, यानी पॉइंट यहाँ है किसी भी नंबर में। अब कहीं पॉइंट नहीं है क्या करते हैं, कहीं लिखा हुआ है 7, इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाना है, क्या करते हैं 7.00, सबसे अंतिम में पॉइंट लगा सकते हैं ना। तो मानिए पॉइंट यहाँ है, इसमें इसको लाना है इस नोटेशन में। इसका मतलब होता है एक अंक के बाद पॉइंट, कहने का मतलब पॉइंट कहाँ लाना पड़ेगा 7 के बाद, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ लाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 7.2, ठीक। और फिर अपने मन से इंटू देंगे और 10 लगाएंगे, ठीक है। और अब पॉइंट जितना ढेर खिसका है उतना डालेंगे इसके पावर में, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पावर में 8 डालेंगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या किया, दिए हुए जो क्वेश्चन था, जो नंबर था, उसको हमने पावर के फॉर्म में लिखा है और एक अंक के बाद पॉइंट लगाया है, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन।
यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि पॉइंट राइट से लेफ्ट आया है तो पावर में प्लस देंगे, अगर उल्टा खिसकता लेफ्ट टू राइट जाता तो पावर में माइनस देते। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ही के बुक का 5.3 का एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 2 3 4 5, इस पे है 5 zeros 1 2 3 4 5। इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है नोटेशन का। इसमें जहाँ पॉइंट है, कहीं तो है नहीं, यदि कहीं रहता वो भी लेके देखेंगे। अभी इसमें कहीं है पॉइंट, तो यहाँ रहता है पॉइंट, इसको क्या करेंगे खिसका के लाएंगे कहाँ, एक अंक के बाद, एक अंक यानी कि 2, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लिखेंगे 2 पॉइंट, जो नंबर सब है 3 4 5। यहाँ हम जीरो देख सकते हैं, जीरो से उतार सकते हैं यहाँ, बट पॉइंट देने के बाद जीरो का मतलब तो बनता नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं उतारे थे। ध्यान दीजिएगा 7.2 लिखे थे, फिर जीरो सब था उसको हम छोड़ दिए थे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का मतलब बनता नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं बनता है, तो क्या मतलब हुआ, कहीं लिखा हुआ है 5.2, कहीं 5.20, कहीं 5.2000, सब तो एक ही बात है। आप कितना डाल दीजिए जीरो, क्या फर्क पड़ता है, सबका मतलब तो एक ही हुआ 5.2, इसलिए पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं बनता है, तो हम यहाँ जीरो नहीं दिए थे पॉइंट लगाने के बाद। इसलिए ये हम पॉइंट यहाँ किसके लाए 2 3 4 5 लिख दिए यहाँ, बाकी जीरो हम छोड़ देते हैं। आप चाहें तो जीरो दे सकते हैं, बट पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रहता उसका। मैंने क्या कहा, इंटू करेंगे 10 देंगे अपने मन से, और अब काउंट करेंगे कि पॉइंट जो हमारा खिसका तो कितना डिजिट खिसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी पॉइंट 8 अंक खिसका है तो पावर में 8 लगा देंगे। क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट आया है तो पावर में प्लस ही रहेगा, अगर उल्टा जाता तो माइनस लगा देते। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये भी हुआ नोटेशन में, या स्टैंडर्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं, ये भी हुआ नोटेशन में। अक्सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो आंसर आता है वो हमें इसी फॉर्म में लाने होते हैं। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। एक दो एग्जांपल लेके और देखते हैं हम, जब उल्टा खिसकाना पड़ेगा या पॉइंट कहीं और रहेगा तब। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, लिखा हुआ है 2789.67, इसको चेंज करना है, लिखना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ, एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए बस। अब बाकी जो भी टर्म सब है, अगर और भी जीरो है वो लगा देंगे हम 10 की पावर में, तो ये पॉइंट किसी के यहाँ आएगा, जीरो हमारा है, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, बाकी नंबर उतार देंगे। जीरो के अलावा अगर जीरो अंतिम है, जीरो छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 7 8 9 6 7, 10 देना पड़ेगा अपने मन से। और अब खोजिए कि पॉइंट कितना अंक खिसका है, कितना डिजिट खिसका है। तो आपको यहाँ से यहाँ आया पॉइंट, तो बीच में 1 2 3 डिजिट आया, तो पावर में 3 देना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट से लेफ्ट आया है तो पावर प्लस है, ठीक है। इसको बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का फैला हुआ फॉर्म, बिखरा हुआ फॉर्म है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। जो 8 या 0 लगा सकते हैं, 0 0 0 0 7 8 9, इसको कहेगा चेंज करिए साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने क्या कहा था, इसका मतलब हुआ एक अंक के बाद पॉइंट, और अंक में यहाँ हम जीरो काउंट नहीं करते हैं। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जीरो के बाद पॉइंट है, बट हमको जीरो से मतलब नहीं है। जब भी कहेगा नोटेशन ये, यहाँ जीरो के बाद पॉइंट नहीं, कोई जीरो के अलावा जो डिजिट है उसके बाद एक अंक। तो अब यहाँ से जीरो ही है, यहाँ से अंक शुरू होता है जीरो के बाद वाला, तो यहाँ लाना पड़ेगा पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्या लिखा आएगा
0.89। अब इसके पहले जीरो लगाने का मतलब तो बनता नहीं है, ये जीरो लगाया क्या करेंगे हम, वैल्यू ना होगा उसका। ये हो गया 7.89, इंटू देंगे 10 देंगे, काम वही करेंगे, कितना अंक पॉइंट जिसका है वो काउंट करेंगे। आपको 1 2 3 4 5 तो पावर में 5 हो जाएगा। अब ये देखिए पॉइंट लेफ्ट से राइट गया है तो पावर में क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये कहा जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो दो बात हुआ, पहला बात इसका हुआ कि जो इसमें लाने का तरीका ये हुआ कि जो पॉइंट है वो एक अंक के बाद होना चाहिए, और उस एक अंक में जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, जीरो के अलावा जो नंबर है उसके एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3 4 जो हो सकता है। दूसरा बात है, दूसरा में दो बात है, यदि पॉइंट हमारा राइट से लेफ्ट खिसका तो पावर में प्लस जाएगा, यदि पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट गया तो पावर में माइनस आएगा। तो ये आपका है साइंटिफिक नोटेशन, यही आपके बुक में बोल रहा है करने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड में बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए, तो उसको बात ही नहीं है, जैसे 9.018 10 के पावर में 5, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 9.018, एक के पावर में 10 के पावर में 5 है, यानी कि 5 जीरो, इसको आप बस मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर हो जाएगा। तो यही आपका 5.3 में है। दो बात होगा, एक होगा साइंटिफिक नोटेशन, एक होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। यही पूरा फैला देते हैं, उसको जो मल्टीप्लाई करके उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दो ही चीज़ करना होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म करना तो आसान ही है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ इसमें चेंज करने में आपको 2-3 बात ध्यान रखना पड़ेगा। रूल क्या क्या था, अगर हम रिकॉल कर लें तो रूल था, पहला बात कि पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद होना चाहिए, उस अंक में जीरो काउंट नहीं करेंगे हम, और पॉइंट जितना खिसकेगा उसको उतना लगाएंगे 10 के पावर में, और यदि पॉइंट राइट से लेफ्ट आया तो यहाँ पावर प्लस रहेगा, और लेफ्ट से राइट गया पावर माइनस रहेगा। तो ये आपका 5.3 था। इस तरीके से आप लोगों के क्लास 7 का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5 पावर एंड एक्सपोनेंट वो खत्म हो रहा है। आप लोग 5.1, 5.2, 5.3 तीनों बनाइए। एक्सपोनेंट लेवल का अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो वो भी बनाइए, प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।